एक ऐसी प्राचीन सभ्यता जो 10 लाख किलोमीटर से भी अधिक एरिया में फैली हुई थी। जिस सभ्यता में 50 लाख से अधिक लोग रहते थे, आज के जमाने में कई शहरों से भी उन्नत थी ये सभ्यता। हम बात कर रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता के, जिसे राम राज्य कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि इस सभ्यता के समय सभी लोग भाईचारे और प्रेम से रहते थे। सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में आज हमें ढेरों बातें पता है, लेकिन कई ऐसे रहस्य हैं जिनके ऊपर से पर्दा उठना अभी बाकी है। आज हम बात करेंगे आखिर इस सभ्यता के लोग कैसे रहते थे, क्या करते थे, क्या खाते थे, और इतनी समृद्ध सभ्यता आखिर खत्म कैसे हो गई। बस आप बने रहिए अंत तक हमारे साथ। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज का श्रेय दयाराम साहनी और आर.डी. बनर्जी को दिया जाता है। साहनी ने साल 1921 में हड़प्पा की खोज की थी, तो वहीं 1922 में आर.डी. बनर्जी ने मोहनजोदाड़ो शहर की खोज की। ये दोनों ही जगह आज पाकिस्तान में मौजूद है। ये सभ्यता 5000 सालों से भी पुरानी बताई जाती है। दुनिया की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में सिंधु घाटी की सभ्यता का नाम आता है। सिंधु घाटी की सभ्यता एक बहुत ही उन्नत और समृद्ध सभ्यता थी। इस सभ्यता में लोगों के पक्के मकान हुआ करते थे जो ईंटों से बने थे। सभी ईंटों की डायमेंशंस भी बराबर हुआ करती थी। लोगों के घरों में टॉयलेट और बाथरूम बने होते थे। इस सभ्यता की सबसे बड़ी खास बात ये थी कि शहरों में ड्रेनेज सिस्टम काफी बेहतर था। लोगों के घरों का वेस्ट नाली के जरिए शहर के बाहर चला जाता था। सड़क के किनारे नाली बनी होती थी और कुछ पेड़ पौधे भी लगाए जाते थे। गलियों और सड़कों की चौड़ाई भी अच्छी होती थी और ये शहर ग्रिड सिस्टम में बना होता था। एक ग्रेट बाथ की खोज भी इस सभ्यता में हुई, जिसे आप बड़ा स्विमिंग पूल कह सकते हैं। इस स्विमिंग पूल में ताजा पानी भरा जाता था और नीचे एक ड्रेन पाइप भी दिया हुआ होता था। सिंधु घाटी की सभ्यता में न सिर्फ लोग कुएं से पानी निकालते थे, बल्कि किचन तक नलों से पानी की सुविधा भी थी। बारिश का पानी स्टोर करना भी ये लोग अच्छे से जानते थे। सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग अच्छे शिल्पकार होते थे। ये मेटल्स का इस्तेमाल करना जानते थे। खिलौने, बर्तन बनाना इन्हें आता था। सजने संवरने के लिए सीप, शंख और सोने चांदी के आभूषण ये लोग बनाया करते थे। एक बात और जो इस सभ्यता को खास बनाती है कि लोगों ने कभी हथियार बनाने नहीं सीखे, या यूं कहें कि उन्हें हथियार बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। इस सभ्यता में किसी के पास सुप्रीम पावर नहीं होती थी, बल्कि सभी लोग आपसी प्रेम से रहा करते थे। हालांकि शहर के चारों ओर ये दीवार बनाते थे, लेकिन ये किसी दुश्मन से बचने के लिए नहीं, बल्कि जानवरों और बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं को रोकने के लिए दीवार बनाया करते थे। अभी तक की खोज में सिंधु घाटी की सभ्यता में किसी धर्म के बारे में भी जानकारी नहीं मिल पाई, यानी ये लोग डेवलपमेंट और अच्छी लाइफस्टाइल पर ही सबसे अधिक ध्यान देते थे। 2600 BC यानी आज से करीब 4600 साल पहले यह सभ्यता अपने सबसे गोल्डन एज में थी। लोग अन्य सभ्यताओं के साथ व्यापार किया करते थे। साफ सफाई का लोग अच्छे से ध्यान रखते थे। शहरों में कई जगह बड़े डस्टबिन होते थे जहाँ लोग रोजाना अपना कचरा फेंकते थे। मेसोपोटामिया और मिस्र की सभ्यताओं के साथ भी हिंदू घाटी की सभ्यता के लोग व्यापार करते थे। जिस तरह इंग्लिश लैंग्वेज में 26 अल्फाबेट्स होते हैं, ठीक उसी प्रकार सिंधु घाटी की सभ्यता में 400 से 700 लेटर्स के बारे में पता लगाया जा चुका है। लैंग्वेज एक्सपर्ट्स बताते हैं कि वे लोग लोगो सिलेबिक स्क्रिप्ट्स का इस्तेमाल करते थे, जो एक सिंबॉलिक लैंग्वेज होती है, यानी हर लेटर का एक अलग मतलब होता है। आसान भाषा में आपको समझाएं तो इंग्लिश में कुछ लेटर्स को मिलाकर एक मीनिंगफुल वर्ड बनता है, लेकिन लोगो सिलेबिक लैंग्वेज में हर लेटर का अपना अलग मतलब होता है। ये लेटर्स दिखने में मछली, स्टिक, कछुए, क्रैब बर्ड्स और कीड़े मकोड़े जैसे नजर आते हैं। इन्हीं लैंग्वेज के अवशेष रिसर्चर्स को मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यता में मिले, जिससे ये बात कही जा सकती है कि इन सभ्यताओं के बीच ट्रेड रिलेशंस हुआ करते थे। कुछ एक्सपर्ट्स का ये भी कहना है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की लैंग्वेज द्रविड़ शैली पर आधारित है, लेकिन पुख्ता तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता। सिंधु घाटी के लोग क्या खाते थे, इस बारे में भी काफी जानकारी हम जुटाने में कामयाब हो गए हैं। वे लोग खेती बाड़ी करना जानते थे। फार्मिंग की उन्हें अच्छे समझ थी। न सिर्फ अन्न बल्कि फल और सब्जियों की खेती भी वे किया करते थे। खाने में वे गेहूं, जौ, चावल, राई, सरसों, तरबूज, खजूर, खरबूजा वगैरह खाते थे। इसके अलावा मीट भी उनकी डाइट का एक अहम हिस्सा था। मटर, तिल और कपास की खेती और व्यापार वे करते थे। लोग अपने घरों में सुअर, गाय, बैल जैसे जानवर रखते थे। हालांकि घोड़ों को पालना उस समय कॉमन नहीं था। सिंधु घाटी सभ्यता में कुछ जगह साइंटिस्ट्स को रेडियो एक्टिव चीजें भी
भी मिली। इतना ही नहीं, उस समय शहरों में कब्रिस्तान भी बने होते थे। कई नरकंकाल वैज्ञानिकों ने ढूंढ निकाले, जिनमें से कुछ काफी अच्छी हालत में भी मिले। इंडस वैली सिविलाइजेशन का टोटल एरिया करीब 12.5 लाख वर्ग किलोमीटर बताया जाता है और इस सभ्यता में तकरीबन 50 लाख लोग रहते होंगे। अब तक 1400 से अधिक साइट्स की खोज की जा चुकी है, जिनमें 900 साइट्स भारत में मौजूद है। बाकी साइट्स पाकिस्तान में है तो कुछ साइट्स अफगानिस्तान में भी पाई जाती हैं। प्रमुख साइट्स में हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगन, धोलावीरा और राखीगढ़ी शामिल है। इनमें राखीगढ़ी का सबसे बड़ा शहर बताया जाता है, तो वहीं लोथल एक पोर्ट सिटी हुआ करता था। राखीगढ़ी आज के समय में हरियाणा के हिसार जिले के अंतर्गत आता है और लोथल अहमदाबाद शहर के नजदीक साबरमती नदी के किनारे है। धोलावीरा शहर गग्गर और हाकड़ा नदी के किनारे पर यह शहर बना था। 2021 में यूनेस्को ने इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की सूची में शामिल किया। इस सभ्यता में सब कुछ इतना अच्छा था, न कोई लड़ाई झगड़े थे, न किसी प्रकार से दुश्मनों का डर। लोगों के पास अच्छा काम था, अच्छे घर थे, रहन सहन में कोई कमी नहीं थी। तो फिर ये सभ्यता आखिर खत्म कैसे हुई? इसके जवाब को लेकर कोई एक मत नहीं है। अलग अलग एक्सपर्ट्स, साइंटिस्ट और हिस्टोरियंस इस पर अलग अलग राय देते हैं। बताया जाता है कि 1900 BC के बाद इस सभ्यता का पतन होना शुरू हो गया था। जो ड्रेनेज सिस्टम बनाए गए थे उनका कोई मैनेजमेंट नहीं हो रहा था। ट्रेड लिंक टूटने लगे थे। द ग्रेट बाथ में लोगों ने कचरा डालना शुरू कर दिया था। कुछ इतिहासकारों का कहना है कि यह सभ्यता अचानक नहीं खत्म हुई, बल्कि धीरे धीरे सभ्यता का विनाश हुआ। एक भयंकर महामारी जो कोलेरा या मलेरिया हो सकती है, उसने अपना प्रकोप दिखाया होगा और सभी लोग धीरे धीरे बीमारी की चपेट में आ गए होंगे। सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों को दवाइयों और औषधियों की कितनी जानकारी थी, इस बारे में भी स्पष्ट रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता। कुछ हिस्टोरियंस ऐसा दावा करते हैं कि सरस्वती नदी के किनारे भी लोग रहते थे, जो बाद में सूख गई। टेक्टोनिक प्लेट्स में मोमेंट के कारण नदी का पानी सूख गया और सभ्यता के लोगों ने ईस्ट की ओर मूव करना शुरू कर दिया। वे लोग गंगा नदी के किनारे बस गए और ये जगह रहने और खेती के लिए पूरी तरह परफेक्ट थी। तो वहीं कुछ लोगों का मानना है कि सिंधु घाटी में गंदगी बढ़ने और लापरवाही के कारण ग्रीनरी खत्म हो गई। लोगों ने अपने इस्तेमाल के लिए सारे पेड़ पौधे नष्ट कर दिए। जानवरों को चराने के लिए भी घास नहीं बची थी। इसके अलावा कुछ प्राकृतिक आपदाओं का हवाला देते हैं, जैसे कि आपने मोहनजोदड़ो फिल्म में भी देखा होगा। एक बाढ़ के कारण पूरा शहर नष्ट हो जाता है। कुछ लोग अपनी जान बचाने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन फिल्म और हकीकत को आपस में कंपेयर नहीं किया जा सकता। कुछ हिस्टोरियंस का कहना है कि करीब 1300 BC में एक भयंकर भूकंप आया, जिस कारण ये सभ्यता नष्ट हो गई। हालांकि भूकंप के कारण इतनी बड़ी सभ्यता के नष्ट होने की बात ज्यादा हजम नहीं होती। सिंधु घाटी सभ्यता करीब 5000 सालों तक अस्तित्व में रही। एक सभ्यता का इतने समय तक रहना कोई मामूली बात नहीं। आज की कोई सिविलाइजेशन भी इतने लंबे समय तक अस्तित्व में नहीं रह सकती। यदि हम किसी तरह सिंधु घाटी की भाषा को समझने में कामयाब हो जाते हैं, तो ये किसी खजाने से कम नहीं होगा। हमें उस सभ्यता के बारे में कई बड़े रहस्य पता चल सकते हैं। विज्ञान जिस तेजी से तरक्की कर रहा है, उसे देखते हुए वो दिन दूर नहीं कि हम इंडस वैली की लैंग्वेज को डिकोड कर लेंगे। तो उम्मीद करते हैं सिंधु घाटी के सभ्यता के बारे में जानकर आपको अच्छा लगा होगा। क्या आपने पहले भी इस सभ्यता के बारे में पढ़ा है? लेकिन हमने आपको बहुत सरल तरीके से समझाने की कोशिश की। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, पेज को फॉलो करें। धन्यवाद।